अगर आप डायरेक्टली इंडिया से बैठे-बैठे यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो अब फिक्स हो चुकी हैं। कैसे? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट्स। मेरे पोर्टफोलियो में अबाउट 60% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट्स गो टुवर्ड्स इंडियन स्टॉक मार्केट। तो चाहे वो स्मॉल केस हो या डायरेक्ट स्टॉक्स हो, लेकिन अबाउट 40% गोज इन द यूएस स्टॉक मार्केट। अब यूएस क्यों? क्योंकि वहां के जो सारे स्टार्टअप्स हैं वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या अमेजॉन हो या एप्पल हो या गूगल हो। वो सारे बहुत बड़े मार्केट्स को एक्सेस करते हैं, बहुत ज्यादा कैश फ्लोस पे बैठे हैं। सो इट टेंड्स टू बी अ ग्रेट मार्केट टू टैप इनटू। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेल आई वुडंट कॉल इट इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बहुत ही कन्वीनियंट सी चीज है जो हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है, कि आप शेयर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल भी खरीद सकते हैं। विच मीन्स आपको एक शेयर नहीं खरीदना है। जैसे कि गूगल का शेयर आई थिंक अराउंड $2200 का है, विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव शेयर। तो अगर आपको एक शेयर खरीदना होगा और $2200 मतलब ऑलमोस्ट 1,80,000 रुपए देने पड़ेंगे या 1,70,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपके पास वो पैसे नहीं है। शायद आपके पास सिर्फ 15,000 है, एंड दैट मीन्स यू कैन एक्चुअली बाय गूगल स्टॉक वर्थ 15,000 रुपीज या 5,000 रुपीज या इवन 1,000 या 500 रुपीज, क्योंकि वहां फ्रैक्शनल शेयर्स मतलब एक से भी कम यूनिट शेयर्स आप खरीद सकते हैं। फॉर ऑल दीज रीजंस द यूएस इज अ ग्रेट प्लेस टू बाय स्टॉक्स फ्रॉम, अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेट लेना चाहते हैं ऑन रियली सक्सेसफुल लार्ज ग्लोबल टेक कंपनीज, फॉर दैट मैटर एनी कंपनी। अब ये सब करने के लिए 5 बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस या प्रॉब्लम्स थी विच आई यूज्ड टू इनकाउंटर इन द लास्ट 1 year until I discovered Vested, which is my default US investing app now, and I wanted to talk to you about that. सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, which really hurts me and especially someone like you who is a new investor, does not have a lot of money, कि US पैसे भेजना is a very expensive affair. अब यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको यूएस पैसे भेजने पड़ेंगे। आप हिंदुस्तान से बैठे बैठे ही यूएस मार्केट में नहीं स्टॉक्स खरीद सकते। सो द वे दैट इट वर्क्स, जो कि मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया है, कि आप एक ब्रोकरेज अकाउंट विच इज ड्राइव वेल्थ, आप उनको पैसे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम योर इंडियन बैंक अकाउंट, और फिर ड्राइव वेल्थ के बिहाफ पर आप स्टॉक्स खरीदते हैं। तो जो आपके स्टॉक्स हैं वो ऐप नहीं खरीद रही जो आप यूज कर रहे होंगे, वेदर इट इज वेस्टेड और समथिंग एल्स, वो ड्राइव वेल्थ है जो आपके स्टॉक्स खरीद रहा है। सो योर स्टॉक्स आर देयर विद ड्राइव वेल्थ एंड इट इज सिक्योर एंड इंश्योर्ड, क्योंकि ड्राइव वेल्थ एक रिप्यूटेड एंड एक एक्रेडिटेड इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट फर्म है। लेकिन हिंदुस्तान से यूएस पैसे भेजना एक्सपेंसिव है। क्यों? नंबर 1, बैंक्स जो हैं वो एनीवेयर बिटवीन 1,000 से 2,500 रुपए चार्ज करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो अगर आप 5,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए तो आपको फीस ही देनी पड़ेगी, तो आपका रिटर्न ऑर्डिनरी कम हो गया, विच मीन्स यू शुड ओनली बी ट्रांसफरिंग व्हेन यू हैव एटलीस्ट 1 लाख रुपी, विच इज अ वेरी लार्ज सम। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके रुपए को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए कहीं कहीं एक लॉस तो हो ही जाता है। नंबर 3 एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, जब भी आप पैसा भेजते हैं ना, तो वो 2-3 दिन तक ना गायब हो जाता है। कोई सर पैर कुछ पता ही नहीं कि वो आपका पैसा कहाँ है, किधर आएगा, कब क्रेडिट होगा। सो इट इज़ अ लिटिल अनसर्टन एंड वेरी एंग्जाइटी ड्रिवन, कि यार पैसा भेजा हुआ है, पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करने के लिए वेस्टेड लॉन्च समथिंग विच इज कॉल्ड वेस्टेड डायरेक्ट, एंड इट इज अ ब्रिलियंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें यू डोंट हैव टू पे एनी फीस, विच इज ग्रेट। यू गेट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, विच इज ऑसम, एंड यू गेट 100% ट्रैकिंग कि आपका पैसा कहां पहुंचा है और कितने दिनों में वो क्रेडिट होने वाला है। इसके बारे में बात करने के लिए आई स्पोक टू विराम, हु इज द फाउंडर ऑफ वेस्टेड, एंड ही एक्सप्लेन्ड कि ये प्रोसेस इतना आसान कैसे हो चुका है। यू कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स सी ऑन द स्क्रीन कैसे आप बिना किसी फीस दिए हुए यू कैन गेट द मनी ट्रांसफर्ड, आपको डायरेक्ट विजिबिलिटी मिलती है कि आपका पैसा कहां पहुंचा है, कितने दिनों में क्रेडिट हो जाएगा। इट इज सच अ सिंपल वे ऑफ ट्रांसफरिंग योर मनी टू द यूएस अकाउंट ऑफ ड्राइव वेल्थ, ताकि आप वहां से ट्रेड कर पाए। इट इज very expensive to send money out of India to the US. And that unfortunately destroys the biggest thing that I would want to do, which is set a discipline to invest in the US market. How have you solved that?
या मतलब हम लोग ने बहुत धक्के खाए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हम लोग को पहले से ही पता था कि दिस इज द बिगेस्ट इशू, राइट? इफ यू कांट, पैसे अगर आप लोड नहीं कर पाते हो इन एन इजी मैनर, तो आप अकाउंट खोल दोगे, फिर चालू करने को और इतने 2 दिन और लग जाते हैं। सो व्हाट वी डन नाउ इज क्रिएटेड दिस सॉल्यूशन कॉल्ड वेस्टेड डायरेक्ट, व्हिच वर्क्स विद इन द एग्जिस्टिंग आरबीआई रेगुलेशंस, जहां पर हम आपके लिए एक वॉलेट खोलते हैं। वो वॉलेट आप एक बार केवाईसी कर लोगे तो खुल जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, आप आईएनआर मतलब रुपीज लोड कर सकते हो डायरेक्टली वो वॉलेट में, और वहां से फिर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो यूएस में अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे 2-3 चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। एक तो मेनली कॉस्ट में बड़ा सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। आपने जो बोला, वेयर इज यू यूज्ड टू टेक अबाउट 1000 रुपीज, 1500 रुपीज फिक्स्ड फी प्लस एफएक्स मार्कअप जो लगता है, विच इज 2 to 3%, जो लोगों को पता भी नहीं चलता है। सो बोथ ऑफ दोज आर व्हाट वी मेड वेरी ट्रांसपेरेंट। One is fixed fee is gone. There is no fixed fee, zero fixed fee. Now, what this does is two things. One, you can load money at a much cheaper cost and invest the savings. Second is आप SIP भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको फिक्स्ड फी नहीं लग रहा है हर बार, क्योंकि आप वो फिक्स्ड की फी की वजह से लोग नहीं कर पाते। So now it's a standardized fee across every transfer. And then lastly, it's a very seamless online process. You can sit at home, 3 simple clicks, you can load money into your vested account and get started. So it makes it much easier. Today we are in the age of UPI, right? फिर यहाँ पर if you have to wait 3-4 days, so it just doesn't make sense. So now account opening 3 hours, come on, Vested Direct, the same day you should be able to start investing in the US markets. And going forward, we'll make it much more and more faster for our customers so that they can get started quickly. Brilliant. Vested Direct. I will take note of that. दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक इंडिया बेस्ड ऐप से यूएस स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आपको वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं मिलती है विच यू वुड एक्सपेक्ट व्हेन यू आर बाइंग एनी स्टॉक। फॉर इंस्टेंस, अगर आप जीरोधा से कोई इंडियन स्टॉक खरीदते हैं, विच इज माय प्लेटफॉर्म दैट आई यूज, तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, राइट? यू हैव डीप एनालिसिस, यू हैव फंडामेंटल एनालिसिस, यू हैव टेक्निकल एनालिसिस, वो पूरे आपके चार्ट्स दिखते हैं, कैंडलस्टिक फिगर्स दिखती हैं। सो इफ यू आर एन एक्टिव ट्रेडर और इफ यू आर इवन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये सारी डिटेल्स बहुत नेसेसरी होती हैं। अभी क्या करना होता है, ट्रेडिंग के लिए आप एक ऐप यूज करेंगे, लेकिन सारे फंडामेंटल एनालिसिस के लिए या टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप एक दूसरा ऐप यूज करेंगे। नॉट अ सीमलेस प्रोसेस। वेस्टेड नाउ हैज all of this information inbuilt into the app and the desktop version as well, which is a game changer, क्योंकि अब आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं है। सारी डिटेल्स जो आपको चाहिए, every bit of information that you need is right in front of you. इसके बारे में भी विराम ने पूरा डिस्कस करके मुझे बताया कि how does it really help and what is it that Vested has done differently. I find myself going to a Yahoo Finance to get details कि ये stock का movement कैसे रहा है, क्या उसके ratios and so on and so forth. Is that something that you have also tried to solve for? Yeah, very much. So every decision that we make is कि हम हमारे investors की life कैसे easy कर सकते हैं. So in those terms, what we have done is given them 3 or 4 kind of tools that allow them to make their investments in an easier manner. एक बार पैसा पहुंच गया वहां पे, then what? The first thing that we've done is now जब markets खुली होगी, that time you get real time price updates. तो वहां पर we have to build our own infrastructure in the US ताकि हम वो real time prices दे सके। फिर दूसरा है कि अगर आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर जो कंपनी रिसर्च करता है, अंडरस्टैंड करता है कंपनी के बिजनेस मॉडल को और फिर इन्वेस्ट करता है, वहां पे हमने हर स्टॉक के लिए काफी सारा फंडामेंटल डेटा प्रोवाइड किया है, जहां पे यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, उनके रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियोज, जहां से आप कंपनी का हेल्थ मेजर कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी गिव यू ऑन द स्टॉक पेज ताकि you can make your decisions in a much easier manner. Fantastic, yeah. Very good, very useful. Definitely very useful. As an investor, I can tell you that. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो वेस्टेड ने लॉन्च किया है कि वो आपको वेरी क्विक समरी ऑफ द ट्रेंडिंग स्टॉक्स बताता है। तो अगर आपको बिना सर पैर लगाए हुए ट्रेंडिंग स्टॉक्स खरीदने हैं, ट्रेंडिंग बेस्ड ऑन द लास्ट 1 डे, लास्ट 1 वीक एंड सो ऑन, सो इट हैज डन ऑल द कैलकुलेशन फॉर यू। तो आप वो स्टॉक्स देख सकते हैं एंड यू कैन फिगर आउट कि आपको अमेजॉन खरीदना है क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है, या गूगल खरीदना है क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है। समथिंग विच इज वेरी सिंपलिस्टिक फॉर एन अर्ली इन्वेस्टर एंड न्यू इन्वेस्टर सच एज योरसेल्फ। थर्ड बिग प्रॉब्लम वॉज कि जब भी आप इंडिया में बैठे बैठे स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है, राइट?
आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जैसे कि हिंदुस्तान में स्मॉल केस एक इक्विवेलेंट है जहां आप पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीदते हैं रिप्रेजेंटिंग सम आइडिया, चाहे वो डिविडेंड के हों, चाहे वो मोमेंटम स्ट्रेटजी के हों, चाहे वो ऑल वेदर हो या सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो, बट देयर इज नथिंग इक्विवेलेंट इन द यूएस। ईटीएफ्स हैं, लेकिन फिर भी आपको वो ईटीएफ्स के बारे में जानना पड़ेगा कि वो ईटीएफ कैसे परफॉर्म किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वेस्टेड हैज लॉन्च समथिंग कॉल्ड वेस, एंड वेस इज अ बंच या पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक जो आप खरीद सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेट्स से यू वांट टू बाय द वेस्ट ऑफ SaaS इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये सारी ऐसी कंपनीज AWS जैसे या Shopify जैसे विच प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस टू ग्लोबल कस्टमर्स। तो आप वो सारी जो टॉप कंपनीज हैं इन SaaS, उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं इन जस्ट वन गो। इट इज अ पेड सर्विस, सो इट इज नॉट फ्री। प्लीज खरीदने से पहले उसके चार्जेस देखिएगा, लेकिन इट इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू स्टार्ट, क्योंकि इसमें आपको एक थीसिस अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि मैं SaaS में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, या मैं टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, या मैं बिग 4 या टॉप 100 में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एज अगेंस्ट कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एटसेट्रा। विराम ने इसके बारे में भी हमें एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू दिया ऑफ व्हाट वेस इज, एंड इट इज सच अ हेल्पफुल टूल फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स जो कि यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। We've created this thing called VES for our portfolio, for our customers. So basically, आप अगर एक स्पेक्ट्रम पे देखोगे तो एक साइड पे स्टॉक्स होंगे, वो दूसरे एंड पे ETFs होंगे, जहां पर आपको आइदर इंडिविजुअल कंपनी का एक्सपोजर मिल रहा है या तो बहुत सारी कंपनियों का मिल रहा है। बट वहां पे बीच में कुछ नहीं मिल रहा था, जहां पे अगर कोई एक पैशनेट है कोई पर्टिकुलर थीम के बारे में, और या तो उनको 3-4 ETF खरीद के एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो वहां पे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। और स्पेशली यूएस मार्केट जहां पे it's very new, people don't know what to start with. अब कुछ नहीं तो एप्पल, गूगल, फेसबुक खरीद देते हो, बट वहां पे वो राइट स्ट्रेटेजी शायद नहीं हो आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए। तो इसलिए हमने ये वेस्ट बनाए, जहां पर आप एक सिंगल क्लिक में बेसिकली या तो कोई थीम में, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस करके एक थीम है, डिजिटल कैश करके एक थीम है, ऑल दीज कंपनीज दैट आर वर्किंग इन द डिजिटल फिनटेक स्पेस, और मल्टी एसेट पोर्टफोलियोज है जहां पर आप मल्टीपल एसेट्स एक सिंगल क्लिक में अंडरलाइन वो ईटीएफ्स खरीद सकते हो। So वो हमने पूरा फीचर बनाया जहां पर easily whoever wants advice can get started creating their portfolio in an easy manner. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो देखा वो है कि लोगों को जिनको खुद का अपना रिसर्च करना है उनको टूल्स दिए हैं। यहाँ पर अभी जिसको क्रिएट करना है पोर्टफोलियो पर पता नहीं क्या करना है या तो टाइम नहीं है रिसर्च करने के लिए, उनके लिए ये बेस्ट सूटेड है, जहां पर वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑसम, वेरी कूल। फोर्थ, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपका एक अच्छा सा रिटर्न भी आ गया, अब वो आप पैसा वापस हिंदुस्तान लाना चाहते हैं। दो प्रॉब्लम। नंबर 1, बहुत महंगा है। इट कॉस्ट एनीवेयर upwards of $35 for you to bring that money back to India, which is like reducing your return as it is. दूसरा, same problem, कोई visibility नहीं है कि वो पैसा कहाँ है, कब आएगा, कब तक पहुंचेगा, so on and so forth. Vested has solved for that as well. The $35 is now significantly less, I think $11 now, which is great, and they're working towards reducing it even further. दूसरा, just like Vested Direct, it has 100% traceability. आपको पता होगा कि आपका पैसा कहाँ है, कितने दिन में likely it will hit your Indian bank account. So it's a great way for you to make quicker and cheaper withdrawals. Last and the fifth problem is around taxation. अगर आप यूएस में स्टॉक्स खरीदते हैं या फॉर दैट मैटर आप कभी भी कोई भी स्टॉक्स खरीद ले हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अंडरस्टैंडिंग दैट। दूसरा, टैक्स ऑन डिविडेंड। अब यूएस में आप स्टॉक खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, विच मीन्स योर कैपिटल गेन टैक्स एंड योर dividend tax needs to be dealt with in the US income tax regime. अब ये बहुत complicated हो जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उसको Indian returns में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे safeguard करेंगे, what are the taxation documents, what is actually the P&L and so on and so forth. So Vested has fixed all of that. आपके पास सारा tax documentation होगा which you need to file your taxes in India. Good thing is India और US की एक tax treaty है, तो कोई भी अगर आपका tax which is in the way of dividend, अगर आप dividend
यूएस में कमाते हैं तो वो आपका टैक्स विदहेल्ड हो जाता है, विच मीन्स आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। जो विदहोल्डिंग टैक्स विच आई थिंक इज 25% वो डिपॉजिट हो जाता है। बट व्हेन यू आर फाइलिंग योर इंडियन रिटर्न तो वो जो 25% यूएस ने टैक्स आपके नाम पर रोका था वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसको क्लेम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, विच इज व्हाट वेस्टेड हेल्प्स यू विद। मोर इंपॉर्टेंटली, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कितना आपका गेन हुआ है उसको पूरा टैक्स आपको हिंदुस्तान में बेयर करना होता है। वो कैलकुलेट करने के लिए जो सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो भी वेस्टेड आपको प्रोवाइड करता है। इसेंशियली टैक्सेशन को लेके वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके सीए को चाहिए होंगे टू फाइल योर टैक्सेस अप्रोप्रिएटली, वो सब सारे डॉक्यूमेंट्स वेस्टेड आपको प्रोवाइड करता है थ्रू दिस प्रोसेस। तो ये जो 5 प्रॉब्लम्स थी, हाउ डू यू ट्रांसफर मनी चीपली विद ट्रेसेबिलिटी, दूसरा हाउ डू यू गेट डीपर एनालिसिस on the stocks that you're buying, तीसरा how do you start with a portfolio या एक idea instead of starting with specific stocks, चौथा how do you get your money back cheaply and traceably, and lastly taxation की जो सारे documentation है वो कैसे एक ही जगह पे मिले। All of this has been fixed by Vested. Frankly, these were the 5 big problems that I had when I started investing in the US market sitting in India. अब वो सारी problems solve हो चुकी हैं, which is now I have become such an active investor जहाँ almost हर महीने जैसे मैं SIP करता हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ मैं पैसे US भेजता हूँ। I keep buying and selling whatever is it that I have to, and अभी तक मैंने पैसा वापस लाया नहीं है except for one time जब मुझे ज़रूरत थी, but वो पैसा मैंने वहाँ रखा हुआ है and I know that it is safe with Drive Wealth because it is a accredited investment firm, and most importantly I'm doing it through an app that I believe in because it is backed by the best investors, it is backed by supreme technology, and कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उसको सॉल्व करता है always has my attention. Please consider starting your US stock investing journey through Vested. I hope this was useful. कोई भी सवाल, कोई भी शक अगर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना मत भूलिएगा। Every Tuesday, Thursday and Saturday videos on YouTube at 9:30 PM sharp. अगर आप उन सारे वीडियोस के बारे में नोटिफाई होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। This is Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।